हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीनों की कहानियां। आज की कहानी है बीज का वादा। गांव के किनारे मिट्टी के एक छोटे से कच्चे घर में रामलाल रहता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी छोटी बेटी सीमा, जो हंसमुख और समझदार थी। रामलाल रोज खेतों में पसीना बहाता, लेकिन कई साल से बारिश सही समय पर नहीं हो रही थी। इस साल हालात और भी खराब थे। बीज खरीदने के पैसे तक नहीं थे। गांव में चारों तरफ चिंता का माहौल था। प्रधान जी ने गांव वालों से कहा, जिसके पास पैसे हैं वो बीज ले ले, बाकी लोग अगले साल देखेंगे। रामलाल चुपचाप घर लौट आया। सीमा ने पूछा, बाबा, हम बीज क्यों नहीं ला रहे? रामलाल ने हल्की मुस्कान दी। बेटी, जब धरती माँ चाहेगी तब खेत हरे होंगे। लेकिन भीतर से वो टूट चुका था। एक दिन गांव में नए डॉक्टर साहब आए। रामलाल खेत में उदास बैठा था तो उन्होंने पूछा, भाई, तुम बुआई क्यों नहीं कर रहे? रामलाल ने सब सच सच बता दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर कहा, ये कर्ज नहीं, ये विश्वास है। फसल आए तो लौटा देना, नहीं तो अगली बार कोशिश करना। रामलाल की आंखें भर आईं। ये पैसे सिर्फ पैसे नहीं थे, उम्मीद का बीज थे। रामलाल ने पैसे से बीज खरीदे और पूरे मन से खेत जोता। उस साल भी बारिश देर से आई, लेकिन आई। सीमा रोज खेत में पानी भरने और खरपतवार निकालने में मदद करती। रामलाल ने उससे कहा, बेटी, ये बीज सिर्फ धरती में नहीं, हमारे दिल में भी उगते हैं। कुछ महीनों बाद खेत में सोने जैसी गेहूं की बालियां लहराने लगीं। रामलाल ने फसल बेचकर सबसे पहले डॉक्टर साहब का कर्ज चुकाया और बाकी पैसों से गांव के 3 गरीब किसानों को बीज खरीद कर दिए। गांव वाले हैरान थे। तो खुद गरीब है, फिर भी दूसरों की मदद क्यों कर रहा है? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बीज बांटोगे तो फसल कई गुना होगी। सालों बाद रामलाल बूढ़ा हो गया। अब खेत सीमा संभाल रही थी। जब गांव में फिर सूखा पड़ा तो सीमा ने उसी तरह गरीब किसानों में बीज बांटे। लोग पूछते, ये क्यों कर रही हो? सीमा गर्व से कहती, क्योंकि मेरे बाबा ने सिखाया है, धरती का असली मालिक वही है जो भूखे को अनाज और गरीब को बीज दे। सीख असली अमीरी पैसों में नहीं, दूसरों की मदद में है। जैसे बीज बोने से फसल उगती है, वैसे ही अच्छे कर्म बोने से खुशियां उगती हैं। संकट में किया गया छोटा सा सहयोग भी जिंदगी बदल सकता है।